हर चीज़ में केमिकल नहीं नुकसान कर रहा। दवाइयों में सब्जी खाने लगे तो मन उदास कर लो, केमिकल है। दवाई खाने लगो तो उदास कर लो, इसका साइड इफेक्ट है। ऐसे नहीं करना। अब आप इतने ग्रो कर गए, अच्छे लंबे बन गए, है ना, सुंदर सब शरीर है, सब काम कर रहा है, ये केमिकल वाली दवाइयाँ खा के ही कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि केमिकल अच्छी चीज़ है। आप अपना ग्रो करो, स्प्राउट कर बनाओ, अपना धनिया पुदीना पालक छोटी छोटी चीज़ें घर में लगाओ। आजकल तो इतना वो आ रहा है, एक तरीका होता है ना, एक के ऊपर एक लेयर में गमलों में हाइपोटोनिक वे होता है। करो कुछ उसके लिए। खाली कहने से तो कुछ भी नहीं है फायदा, और फिर उससे नहीं बीमारियां हो रही हैं। पर जैसे कितने लोग जी भी रहे हैं ना। अब जो सब्जियां उग भी रही हैं हाँ, हमारे फार्म हाउस में इधर, हाँ, वो बोलते हैं कि बिना जो उगा रहे हैं माली, वो बोलते हैं कि बिना दवाई के ये होती नहीं है। हाँ फिर हाँ लग जाता हाँ, है। तो फिर वो कम खानी पड़ेंगे। अपने फार्म हाउस की हाँ, खा रहे थोड़ा हैं, खाओ, पर अच्छा। उससे भी उसकी पूरी साइंस है, उसके साथ क्या लगाना है, उसकी बाउंड्री क्या बनानी है, वो कीड़े उसको क्रॉस करके ना, वो भी बहुत लंबी साइंस है। लेकिन तुम जो मिल रहा है फ्रेश खा तो लो, बनाओ तो मत। उससे ये तो कर सकते हो, केमिकल तो फिर भी जा रहे हैं बनाने के बाद भी, और विटामिन जल रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ जो हमारे हाथ में नहीं है उसका जिक्र ही नहीं है, उसकी बात ही नहीं है। बात सिर्फ उसकी है जो हमारे हाथ में नहीं है। इसके लिए वीडियो बन रही है। आप बिना कुक करे कच्ची मटर खा लो, उसके अंदर कहाँ इतनी दवाई जा रही है। अगर उसका स्वाद देखो, मीठा मीठा स्वाद है, दवाई ज़्यादा होगी तो स्वाद ही कड़वा कड़वा हो जाएगा। एप्पल खा के नहीं देखेंगे, अगर नहीं स्वाद लग रहा नमक लगा लेंगे, नींबू डाल देंगे। चीज़ खाओ ही मत जो स्वाद नहीं लग रही। जितनी हमारी चीज़ें ढूंढ के आयुर्वेद ने हमारा खाना बनाया है। जो दवाइयाँ हैं वो नहीं आज की डेट में, ना तो देने वाले डॉक्टर हैं, ना दवाइयों का कोई पता है, ना कोई स्टैंडर्डाइजेशन है। जबकि एलोपैथी दवाई खाने से भी डरते हैं। इनका तो 20-20 साल की 20-20 हज़ार पे पहले स्टडी यूएसए में ही हो जाती है। हमारे पास तो जो सेफ होती है वही पहुंचती है। और मैं तो लिखती वो हूँ जो 40-50 साल से चल रही हूँ। अब बच्चे हमारे सारे सही हो रहे, इतने प्लेयर बन रहे यही खा के, सब मिडिल क्लास के प्लेयर होते हैं। कहाँ उनके लिए ऑर्गेनिक चीज़ें आती हैं। ऑर्गेनिक में कह रहे हैं न्यूट्रिशन कम होता है। मान लो आपको हम आयरन नहीं देते तो आपके अंदर आयरन की कमी हो जाती है ना। ऑर्गेनिक के चक्कर में अगर हम खाना ही खिलाते रहेंगे तो नहीं बढ़ता है, जो गोली देने से बढ़ जाता है। वो एक एक चीज़ की कमी, कि एक चीज़ की कमी हमें पता है, हमने वो चीज़ दे दी। लेकिन आप सोचो, कई लोग कहते हैं बस गोली दे दो, खाने की को मत कहो। आके बैठेंगे और सोचेंगे हम अपनी कंप्लेन बताएं, डॉक्टर हमें ठीक कर देगा। जो बेसिक चीज़ें कैसे हो जाएंगी। डिलीवरी है, अब जो मैं अभी बता रही थी कि नेचुरल डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है, मुझे डॉक्टर नहीं कर रहे भाई, अपने आप भगवान ने करनी चाहिए थी। लेकिन भगवान ने तो कच्चा ही खाने के लिए बनाया था, ज़मीन ही बनाई थी, मेज कुर्सी तो नहीं बनाई थी ना, स्टैंडिंग किचन तो नहीं बनाई थी। हाँ, हम पैर खोले ही ना, चौकड़ी मारे ही ना कभी, पैरों भार बैठे ही नहीं। हाँ, पैरों भार ही ना बैठे, फिर तो नहीं हो पाएगी ना नेचुरल डिलीवरी। नेचुरल लाइफस्टाइल के साथ ही हो पाएगी। और हो रही है मेरी, क्यों हो रही है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ। हम तो जितना घर में कोई काम करता है उससे भी ज़्यादा करते हैं। इतना थोड़ी कोई पैर खोल के घर में काम करता है जितना हम कराते हैं। 90 डिग्री पे 180 डिग्री बना देते हैं। अभी आप जैसे फर्स्ट 3 मंथ से खूब वॉक करो। फर्स्ट 3 मंथ में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ में कौन सी एक्सरसाइज करें। पहले वॉक का स्टेमिना ना कम होने दो। वॉक में कोई जोर नहीं है, आप उठते बैठते हो उसमें 10 गुना ज़्यादा जोर है वॉक से। अभी आप उठोगे ना, उठो उठो, ये 10 टाइम्स आपने जोर लगा लिया। अब चलो, कोई जोर नहीं है। एक बुजुर्ग है, हमें उठाने में हाथ पकड़ना पड़ता है उसका, चलने में तो नहीं पकड़ना पड़ता, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी उठ रहे हैं। तो जब आप बिस्तर से उठ गए, आपने 10 गुना जोर लगा दिया और बेबी नहीं निकला, फिर तो खुश हो जाओ कि मैं उठ भी गया, ना भी आया, बेबी तो अभी भी नहीं निकला। चलो वॉक करने में क्या ही निकलेगा। तो जो अपने हाथ में है वो तो करो। मैं इतनी सब्जियां खाती, मैं सिर्फ सब्जी और दही पे हूँ ज़्यादातर, मतलब जो मेरे बेसिक है। कच्ची सब्जियां नहीं, बना के भी खाते हैं, कच्ची सैलेड खाओ। चलो, बीज मिक्स एंड मैच भी बता रही हूँ। आधा किलो और कच्चा सैलेड और 2 चम्मच चटनी, ये हमारा विटामिन पूरा कर देता है। वो ताज़ा लेके आओ, उसी का आंवला बताया, उसकी चटनी बना के खा लो। शहद में डाल लो अगर तुम्हें इतना ही है। चटनी भी कितनी खाई जाती, खाई नहीं जाती, खाई नहीं जाती ना। अगर उसको कद्दूकस करके मिक्सी में चला के पीना आसान है।
पानी छान के। विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो ऊपर रह जाएगा उसको दाल सब्जी में डाल दो, उसमें स्वाद तो खट्टापन कुछ रहेगा ही नहीं। फाइबर है, फाइबर में कैल्शियम होता है। जैसे हमारी हड्डियां है ना, कैल्शियम है, तो ऐसे जो प्लांट की हड्डियां हैं वो भी कैल्शियम है। जो फाइबर है उनको स्टैंड करने में हेल्प करते हैं ना, उनकी शेप बनाए रखने में हेल्प करते हैं। हाँ, तो वो भी वाइट जितना है वो सब कैल्शियम है। तो उसको सब्जी में डाल दो, दाल में डाल दो, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। तो बताने की बात ये है कि जो हमारे हाथ में है, रोजाना खाते वक्त सोचो केमिकल है, दवाई खाते वक्त सोचो साइड इफेक्ट है, ऐसा नहीं होता। और खा के देख लो, चख के देख लो खाने की चीज को, और जिस पे कुछ लिखा नहीं है वो दवाई खा लेंगे, और जिसका डॉक्टर कोई एक्सपर्ट नहीं है वो खा लेंगे। ऑर्गेनिक वाले ने ऑर्गेनिक बोल दिया, अब उसने सही बोला गलत बोला वो भी नहीं कोई पता। अपनी करो फार्मिंग, स्प्राउट्स बनाओ, ये घर की खेती है। आपका जो दाल है वो थोड़ी खाई और अच्छी खाई। चीज़ थोड़ी खाओ, अच्छा खाओ, थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ। अच्छा का मतलब क्या है? अच्छे का मतलब महंगा बिल्कुल नहीं है, विटामिन एटलीस्ट वो महंगा नहीं होना चाहिए। अच्छे की पहचान ये है कि कम से कम वो महंगा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो सब मिलावट कर देंगे उसमें। नहीं, वो दूर से आ रहा है, अच्छा, उसमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस लग रहे हैं। जो लोकल आएगा अपना लिया, मंडी में लाके बेच दिया, वही तो सस्ता बेच सकता है। हाँ, हमारे यहाँ कोई इतनी होती नहीं ना ऐसी चीजें। मान लो जहाँ बादाम होता है, आप बादाम भी कच्चा खाते हैं, काजू भी कच्चा खाया जाता है, छील छील के, जैसे सिंघाड़ा खाते हैं ऐसे। कच्चा बादाम तो आता है नॉर्मली, आता है या कभी कभी आता है ना, सीजनल। तो उसमें विटामिन भी होते होंगे। अब जब वो खा लिया तो विटामिन चले गए। विटामिन हम चटनी से खा लेंगे। स्प्राउट जितने कच्चे के 2 चम्मच खा लो, ना से तो बनाओ, तो बांट आओ, बच्चों को खिलाया हो, गरीब बच्चों को। सेवा का कितना फायदा है। जब हम किसी का क्या करते हैं तो हमारा शरीर मतलब रिपेयर होता है, बेहिसाब रिपेयर होता है। जब हमारे अंदर से प्यार उमड़ रहा होता है, जब हमारे अंदर से गुस्सा आता है, बेहिसाब डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। इस पे नहीं ध्यान दोगे, बीमारियां तो इसलिए भी हो रही हैं, एक केमिकल खाने से थोड़ी हो रही है। जो हमारी जॉइंट फैमिली नहीं है उससे भी हो रही है, अकेलेपन से भी हो रही है। कोई सुनने, किसी को हम इतनी सीक्रेसी रखते हैं अपनी बात, किसी को बताने नहीं चाहते, सोचते हैं कि कोई है ही नहीं इस लायक। ऐसा थोड़ी है, सभी ये सोच रहे कोई इस लायक नहीं है। आप शुरू तो करो किसी से मिलना जुलना, थोड़े दिन में अपने आप पता चल जाएगा भाई इस लायक है कि नहीं है। शुरू ही ना करो जी कोई किस लायक नहीं है, वो गलत बात है। मैं तो कहती हूँ मुझे तो बुरा इंसान ही नहीं मिला सारी जिंदगी में कोई। आप अपनी रियल लाइफ में देखो, आपको कोई बुरा इंसान मिला है? खुद का थॉट अच्छा तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। नहीं, ये एक तो एक बात हो गई। मैं पूछ रही हूँ कि कोई बुरा इंसान मिला है भाई जिसके आपको बहुत परमानेंट याद है कि हाँ उसने मेरा बड़ा नुकसान किया? नहीं मिला ना। तुम्हें मिला कोई बुरा? तुम्हें भी, आपको मिला कोई बुरा? मुझे भी नहीं मिला। हम चारों में से तो किसी को नहीं मिला। हेल्प करने वाले बहुत मिले, तो बुरे कहाँ पे हैं? ये सिर्फ मीडिया में है, पिक्चरों में है। मम्मियों ने डराया हुआ है अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए, माओ ने बहुत डराया। माओ ने कभी ये बात नहीं बताई कि बुरे नहीं होते हैं। अपनी जजमेंट रखो, जैसे बाकी कामों में भी तो रखते ही है ना, बाकी कामों में भी तो करते हैं। अब चोरी करते हैं टैक्स की, उसमें भी तो हम रिस्क लेते ही हैं। तो इंसान के बरतने में भी रिस्क ले लो। चलो, होगी बातें आज की।